and she said ki you should feel you are lucky that I love you. My father drives a Mercedes and your family has not even seen a car. So he started giving me that positive energy every day. He would talk to me for 1 hour, 2 hour, 3 hours in the night after his office, and he would just tell me good things about me which I have done in the past. ऐसे रिमाइंड करता है स्कूल में, यार तूने ऐसे किया था, फाड़ दिया था यार, ये मचाई थी यार तूने, उसके बाद तूने ऐसे किया, बॉम्बे में तू ऐसे करता था. He would keep telling me those small things to just give me some confidence in myself. कहता पहले क्या क्या हुआ था उसको बताया, कहता चूतिया पढ़ लिया कर फिर. Seeing those many people happy and enjoying, and then you feel ki all of this, you have created all of this. So that was one of the happiest moment of my life. So every business, not industry, every business has its own set of problems, and usko अगर तुम वो problem solving ability है ना तुम में, then only you will go across it. तो मेरे को क्या होता है कि जैसे कोई problem आई ना, I get that excitement, अरे यार इसको करना है. ये आई थिंक मेरे को लगता है कि ये फालतू की बात सी बनाई हुई है, कंपटीशन को देखो, उसका ये करो, कुछ नहीं यार. तुम यू टॉक टू योर कस्टमर, यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. उससे ऊपर कुछ भी नहीं है यार दुनिया में. प्लीज अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, और नमन ने बहुत मेहनत की है टू रीड अबाउट माय बैकग्राउंड एंड देन आस्क मी दोस क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय स्टोरी, एंड आई हैव आल्सो डन आई थिंक डिसेंट इनफ टू आंसर दोस क्वेश्चंस, and I think he'll bring a lot more people like me who can tell about businesses and maybe inspire you to an extent. So please like and subscribe his channel, and share it with your friends so that they can also know about how to build a business. Hi, my name is Naman and welcome to the Crux podcast. Today we continue our conversation with Puneet Gupta, the CEO of AstroTalk. He talks about why he believes marketing is a love story, what he thinks you should do when you're starting your own startup and thinking about marketing. He shares his personal story of failure and heartbreak, and how that enabled him to be so successful and make AstroTalk what it is. And finally, he talks about his continuing customer obsession and how that enables him to come up with innovative product strategies, and how he believes that's the only way to make a successful company. So listen to the podcast and also listen to Puneet when he tells you to like and subscribe to this channel. Do that. अच्छा, अब थोड़ा जो है ना मार्केटिंग पे चलते हैं. देयर इज दिस कोट ऑफ योर्स, आई डोंट नो इफ अगेन, आई थिंक एवरीबडी शुड सी ऑल योर इंटरव्यूज. पुनीत गुप्ता एस्ट्रोटॉक लिखो, मोस्ट अंडररेटेड इंटरव्यूज मिलेंगे. यू सेड मार्केटिंग इज अ लव स्टोरी. मैंने वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोचा था कि ये बोल क्या दिया है. सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई डू यू फील मार्केटिंग इज अ लव स्टोरी? तो मैं ना क्या था, एक बार एक कोवर्किंग स्पेस पे गया, वहां पे ना ऐसे बहुत 40 साल 50 साल 60 साल के लोग बैठे थे, ऐसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बहुत बड़ी सारी, एंड वहां पे लिखा हुआ था कि मार्केटिंग पे कॉन्फ्रेंस है. तो आई वाज जस्ट गोइंग पास्ट देम एंड समवन न्यू मी. उन्होंने बोला कि यू वांट टू जॉइन. मैंने कहा क्या है, मार्केटिंग ही चल रही है. तो मैंने कहा आई एम वर्किंग, आई कैन सिट एंड साथ साथ काम कर लूंगा. आ जाओ. तो आई जस्ट वेंट देयर एंड सेड, तो बातें कर रहे थे, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं बैठ के सुनने लगा उनकी. एंड सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. एक ने बोला कस्टमर रिटेंशन सबसे मुश्किल चीज है आज के जमाने में, कस्टमर का कुछ वो ही नहीं रहा है, एकदम से बदल के दूसरी कंपनी में चला जाता है, कैसे रिटेन करें. ऐसे बड़ी बड़ी बातें. तो ठीक है. दूसरा कह रहा है कि कस्टमर को एक्वायर कैसे करें, एक्वायर करना बड़ा मुश्किल है, इतना एक्वायर करने का उसके बाद पैसा नहीं पे करता. एंड ऑल दोस थिंग्स जो मार्केटिंग के फंडे होते हैं, सारी प्रॉब्लम्स वो गिना रहे हैं. कोई अपने अपने 10 लोग सोल्यूशन बता रहे हैं. मैं कुछ नहीं बोल रहा था, सुन रहा था बस. तो लास्ट में जब वो हुआ तो कहते एनीवन वांट्स टू समराइज. तो एक बंदे ने कहा कि ये, तो जो मेरे को जानता था वो कहता कि पुनीत डू यू वांट टू से समथिंग. मैंने कहा आई कैन स्पीक. तो मैंने उनकी सारी बात सुन रहा था, एंड आई थॉट कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी तो कहानी है. इट इज एज सिंपल एज अ लव स्टोरी. So I told them, I started like this. Marketing is nothing but a love story. That's where I came with this thought. इससे पहले नहीं था मैं. I was listening to them and I could relate it to just a simple love story. And when I said that, everyone was looking. First they looked at me with like this, and then they were looking at each other.
साला ये किसको लाए, कि क्या बोल रहे हैं. So then I said कि let me walk you through this. So I told them, I asked them, so when you were in your 20s, when you started dating someone for the first time, what you did? You told them your stories, right? क्या करते थे? You tell them your stories, and she tells you her stories, and that's how you get connected to each other. Okay. What is a brand? Every brand has a story. Every successful brand has a story. It would be a story of the founder or the brand, or of the logo itself. There would be a story behind it, and the marketing agencies charge in lakhs to create the story also, brand story as well. So everyone has that story to connect with the customers, which is as synchronous with a love story. You go to tell about yourself to acquire that person, right? And बात होता क्या है? So you get into a relationship, okay? And relationship start हुआ, तो now you have to retain that customer. Like you have to now you have to like you have to retain your customer. You have to retain that person so that she doesn't go away, right? So what you have to do, you have to show love and care and respect, and sometimes we can also say to an extent कि gift देने हैं. Okay, we do that to to have that person in our life. We create some value for them, right? The same thing we do in a business for our customers. We give them that love, encouragement, loyalty points, and offers to use our product again and again. We do that, right? And it is just the same thing. And similarly, I pointed out n number of things which are just like these things. So then I said कि आप कहते हो कि सबसे बड़ी चीज है word of mouth. What is that? So once the customer starts believing in your product, then they start telling their friends. Same things happen in a love story. जब दो लोग आपस में मिलते हैं, they don't even tell their friends. तो जब वो एक दूसरे पे हो जाते हैं ना कि अच्छा आदमी ऐसा ही है, then they start telling their friends. और and there comes a point wherein people start putting it on social media. यार मैंने बात करी, मजा आ गया, इस ऐप पे मैंने बात करी, मजा आ गया. So that comes an extent wherein in a relationship the two couples have decided to tell their parents, higher authority. हाँ भैया, we are into each other and we want to proceed further. And then they were talking about कि customer चला जाता है फिर वापस आ जाता है, ठीक है. Then I said कि हाँ, तो in today's day and age there are a lot of extramarital affairs happening. Why all this is happening? Because they are not getting that value which they expected from them. अगर business से एक expectation थी उनकी, अगर उसको नहीं मिल रही है तो फिर चला जाता है. Same thing happens in extramarital affair also. यहाँ से उनको जो love and care मिलना था या कुछ भी था वो नहीं मिला. They started looking it outside. ठीक है, तो वो कहते हैं इसको कैसे retain करोगे? मैंने कहा simple. If you have been loyal, if you have been giving the best you can, and no other one can match it, तो वो बंदी वापस आ जाएगी. She might speak to someone else. She wouldn't get into an extramarital affair, but she would come back to you because she would not get the kind of value she was getting from you. हमको सबको बेस्ट चाहिए ना, है ना. उसके बाद then they were like कि कस्टमर फीडबैक पे काम करो. मैंने कहा बंदी जब बोलती है कि तुम हमसे तुम्हारी बात नहीं पसंद, तुम ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, तुम करते हो नहीं करते हो खुद पे काम, ना करके देखो फिर पता लगेगा. The same thing happens in a business. If a customer is giving you feedback, they don't liking anything, you have to fix that. So how is it different? And then they were like, oh, okay. He said something. नहीं, ये तो it is so simple. You just need to love your customer. That's it. Marketing हो गया खत्म. क्या बात Just कर रहे हो सर? Retain them with you. हो गया. चलो अब let me test that theory, okay? You said कि मार्केटिंग इज अ लव स्टोरी. शुरुआत में अपनी कहानियां बताते हैं एंड कहानियां बता के ही एक फिर हम डिसाइड करते हैं कि डू वी वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप. व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ दैट फॉर यू? हाउ डिड यू इनिशियली एक्वायर कस्टमर्स? आपने अपनी कहानी बताई कैसे लोगों को? So हुआ क्या, so the story which I told you ना about Hina कि कैसे उसने मेरे को prediction दिया and the partner left and all that. तो I am a big fan of Quora. अच्छा, ठीक है. So I consume Quora from I don't know how many years. I just keep reading. I would not write much, but I would keep reading. मेरा इतना content नहीं था, but I used to write blogs.
कोरा में मैंने कभी सोचा नहीं लिखने का. तो एक दिन क्या हुआ, when I was scrolling through, I just came across this question: Do you believe in astrology or not? Something like that was there. तो I just पता नहीं मेरा क्या हुआ, तो मैंने उस पे आंसर पे क्लिक किया और मैंने टाइप कर दिया वही स्टोरी. ठीक है, जो हीना वाली स्टोरी थी. तो टाइप करके मैंने वो पूरी स्टोरी लिख दी. ऐसे ऐसे उसने मेरे को बताया था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया. एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. एंड ऐसे सारी स्टोरी व्हिच आई टोल्ड यू, है ना. तो उस टाइम पे that was the time when the product market fit was achieved and we were trying to scale. तो हमारा डिसेंट सा बिजनेस था तब. प्रोडक्ट अच्छा था बट ऐसा नहीं था कि बिजनेस बहुत ज्यादा उस टाइम. वो जैसी स्टोरी लाइव हुई ना, नेक्स्ट डे द बिजनेस चेंज्ड. Okay. So at that time I think we were doing a revenue of around 45,000 or 50,000 if I'm not wrong per day. And within a week of that story going live on Quora, our business was more than 1 lakh. So I think it was around 1.25 lakhs per day. Okay. So people connected to that story so well कि by someone who has started this company comes from a background where he would not believe in astrology and now he started believing with a good prediction, and then he wants to build something which is so accurate in terms of astrology, and he wants to give that out to public and give that same experience to public कि उसको जब belief बना, and he want other people to try it out. And then people connected it so well, and that story got shared to to such an extent that some people texted me कि हमने ये पढ़ा. मैंने कहाँ पढ़ा, कहते WhatsApp पे. So someone shared the link on WhatsApp. That's how people. तो मैंने कहा अच्छा WhatsApp पे. मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने कहा WhatsApp पे टेक्स्ट हुआ, कहते नहीं एक लिंक था, मैंने क्लिक करके पढ़ा. तो लिंक was of Quora. And so that is how people got connected to AstroTalk. And taking the story part further, तो एक बार क्या हुआ ऐसी, the one story is very famous on Quora. So it has been read by, so I am one writer who has, on that story, the number of views which I have on that story, no other Indian writer has so many views on any answer on Quora. Oh, I didn't know this. क्या है ये तो आपको बतानी पड़ेगी कहानी. हाँ, तो so there was this question कि ऐसे ये क्वेश्चन आया सामने कि ऐसे मैं पढ़ता रहता हूँ ना, जैसे मैंने बोला. तो ऐसे उस दिन मैं रात को क्वेश्चन आया कि anyone earns 5 crore per year, what is it like, and और क्या हुआ, what they do. At that time I started making around 5 CR. अच्छा. ठीक है, तो वो हिट सा हुआ मेरे को. मैंने कहा चल लिख देते हैं इस पे. और I didn't know what to write. I just wanted to write about my past कि कैसे क्या किया. So उसमें क्वेश्चन ये था कि क्या किया तुमने and how do you feel about it. ठीक है. And I wrote a very long story. So it's a very long story. And to get so many views in such a long story is actually another thing. तो लोग छोटी स्टोरी पढ़ते थे, it takes 15-20 minutes to read that story. अच्छा. Okay. So I just started writing. It took me a couple of hours and then I started it. So I wrote in that story कि कहाँ से मैं आया, and I told about my background, and one thing which I told them कि पैसा कमाने लग गया, but it has not created any difference in my life. ठीक है, तो I still ride the same car which I bought few years ago, and which is i10. If I'm earning 5 CR, obviously I can have a better car. You drive an i10? Yeah. Wow. Okay. So I do that, and I stay in a small flat, and I stay alone. It is not even furnished well. अब रूम दिखाऊंगा तो आप क्यों जाओगे. अभी तो जी रहे हैं जैसे, फर्क नहीं पड़ता किस चीज से. And it's not like that I cannot spend money or anything. I can do that. I do on a lot of things, and now I don't think about money at all. But the thing is, like, I'm so comfortable in everything I do. तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता. Because I also come from middle class or lower middle class background ना. So everything looks so good to me. And तो मैंने पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ा. Just that now I have that money, it creates a virtual responsibility in my head that so many people are dependent on the business I'm running. It creates a lot of responsibility on my head that now I have to do more and more and create better impact in the society. That's the only difference that's come in my life. And then I started talking about my life and how I came here. Okay, so this story is about when I left college, I joined Nomura, and that was my first job. And my salary was I think around
37,000 पर मंथ, कट वट के इतना आता था। सो आई वाज वेरी हैप्पी, 37,000 मिल रहा है, 15,000 में खर्चा निकल जाता है, एंड फिर आई वुड गो टू 5 स्टार होटल्स फॉर वीकेंड पे खाना वाना खाने। अब गरीब आदमी, पैसा आ गया और पैसा लगता था बहुत ज्यादा था, 37,000 कि भाई बहुत पैसा है, तो बच जाता महीने में एंड में खर्चे वर्चे करके। सो आई वाज वेरी हैप्पी इन माय लाइफ एंड इंडिपेंडेंट। पहली बार इंडिपेंडेंस मिला है एकदम से, क्योंकि पहले मैं अपने मतलब ना बचपन से पैसे मांगता नहीं था पेरेंट्स से इतने, because I knew like ठीक है अभी इतना ऐसे I shouldn't do that. I lived a life जहाँ पे मैंने ज्यादा खर्चा किया ही नहीं कभी. So now I started making them very happy. And after some time I started dating someone in Mumbai. And अब था क्या कि the person I was dating, she was from a very affluent family. Very affluent family. मतलब रही थी वो and बहुत अमीर. And so we had huge difference in terms of our financial status. Okay, but it was not something which would create any issue with between us, because हम लोग मैनेज कर लेते थे। जैसे मेरे को था कि ढाबे पे खाना, तो कभी कभी ढाबे पे आ जाती थी, वो भी चलती थी, मतलब शी वुड नॉट माइंड, क्योंकि मेरे को वहीं अच्छा लगता था खाना। 5 स्टार होटल में जाके मेरे को बैठ के अच्छा लगता था, मेरे को उनके वॉशरूम देखने होते थे और कैसा बना है इंटीरियर। मेरे को खाना नहीं पसंद था उनका, मेरे को वॉशरूम से बड़ा होता था, मैं देखने कैसे करूँ। ठीक है, तो खाना मेरे को ढाबे पे पसंद था, तो शी वुड ऑल्सो कम टू eat with me on dhabas, and but उसका था कि उसको रोज स्टारबक्स पे कॉफी पीनी होती है, and that would like cost पूरा दिन चला जाता है। पर ठीक है, मैंने कहा चलो पीनी है तो पी लो, कर तो सकते ही हैं अफोर्ड, हम ऐसे तो नहीं है कि नहीं कर सकते। So we were kind of happy, the way things were going, and उस टाइम बाद मतलब मैं बहुत ही खुश हो गया, सब चल रहा है। and then she would with time like we got serious and she got into a mode कि now I have to do better, क्योंकि उसको लगता था कि 37,000 से क्या होगा। उसकी मतलब उसी के अराउंड थोड़ी सी कम थी सैलरी मेरे से, बट तो she was like कि 60,000 रुपए में हमारा कैसे घर चलेगा, if we get married we stay in Mumbai, अगर हम खुद का कर लेंगे 40,000 किराया ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। and I was like ठीक है यार, कर लेंगे, इतना क्या है, मैं तो चिल आदमी था, and इतना क्या है, मतलब ठीक है, we like each other, we do something that time, इतना क्या है, सब मैनेज हो जाता है। मैंने कहा हम तो घर में ऐसे जिए हैं, हम तो घर में एक एसी होता था हमारे, लास्ट में लगा था वो भी जब आई वाज एट होम, सब लोग वहीं पे 10 लोग बैठे खाते थे जमीन पे ऐसे। आई वुड टेल माय स्टोरीज टू हर, ऐसे ऐसे हम तो जिए, मुझे तो नहीं पता है। आई वुड नॉट थिंक मच कि हाँ वो ऐसे एफ्लुएंट फैमिली से है, बिकॉज शी वुड नॉट ब्रिंग इट टू मी कि ऐसे ठीक था चलता। एंड उसने काफी मेरे को एनकरेज किया कि नहीं तू कुछ कर, गेट अ बेटर जॉब और यू डू समथिंग, यू कैन डू बेटर इन लाइफ, you don't stick to whatever you're doing right now, you think beyond this। and मुझे लगता है क्यों इतना तूने ये लगा रखा है स्यापा, चल तो रहा। and she was very disappointed from inside कि मैं कुछ और नहीं करता। maybe she saw something, but मेरे को तो ऐसे था कि चल रहा है, खुश था मैं तो जीवन से। and I was again happy कि मेरी पर्सनल लाइफ भी सही है, पैसे भी इतने ज्यादा कमा रहा हूँ मैं, 37,000 महीना, तो very happy। तो एक दिन क्या हुआ कि I had a बाइक पे हम जा रहे थे। बारिश, जब मुंबई में पता है बारिश भी होती रहती है, खड्डों में पानी भी होता है, तो जैसे गया वो खड्डे में थक गई और उसके पैर पे पानी गिर गया। स्टार्टेड शाउटिंग कि ये खटारा सी बाइक हर बार ले आता है, हम कैब से नहीं जा सकते क्या, 100 रुपए जाने के लिए खटारा सी बाइक लेके आ जानी है हर बार। एंड $100 में ठीक है यार, कह देती है लड़कियां, तो मैं चुप करेंगे, अभी से आगे से अब कैब से जाएंगे, अभी हम वापस जाके इसको पार्क करते हैं, अभी कैब से जाएंगे। बट वो मानी नहीं, and she kept shouting on me for one thing or the other, right, on the road, we were standing on the road, in the middle of the road, वहीं पे रुकी, and she came and stood in front of me, बाइक के आगे, and she started scolding me like anything, and वो बोलते बोलते ना उसने कुछ ऐसा कह दिया कि जो उसे नहीं कहना चाहिए था, and it hurt me so much, and she said कि you should feel you are lucky that I love you, my father drives a Mercedes and your family has not even seen a car। तो तब तक मतलब हमारी पूरी फैमिली में किसी के पास कार नहीं थी। एंड एकदम से ना, मतलब जैसे मूवी में दिखाते कि सब कुछ ठहर गया, एकदम से सारा कुछ ठहर गया, जमीन निकल गई। आई फेल्ट दैट एट दैट टाइम, एकदम से सब कुछ रुक गया। एंड मेरे को उसकी आवाज नहीं सुन रही, बॉम्बे का इतना ट्रैफिक की आवाज नहीं सुन रही, एकदम से मेरा सिस्टम पूरा हैंग हो गया, मैं समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, ऐसा कैसे बोल दिया इसने। एंड कुछ देर वो बोल के उसने मेरे को ऐसे ऐसे किया, तो देन लाइक ऐसे लग के, तो कहती उसको रियलाइज हो गया कि उसने गलत बोल दिया,
And then she kind of started talking, in a lower voice की, but अभी वो थोड़ा सा वो तो दिखाई रही थी, but वॉइस उसकी कम हो गई, and she said कि I'm sorry ऐसे ऐसे, but मेरा तो पता नहीं क्या हो गया था, तो मैंने कहा कि let's not go out today, let me go home and let's talk tomorrow. I felt horrible that day कि यार मतलब ऐसी चीज तो नहीं सुन सकता, मतलब एटलीस्ट फ्रॉम समवन आई लव, दैट पर्सन शुड नॉट इंसल्ट मी ऑन माय फाइनेंशियल बैकग्राउंड. सो इतना ज्यादा छोटा फील करा दिया ना उस दिन कि वो वापस आते आते ना आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि यार अब चाहे जितनी मर्जी लग जाए, कुछ भी हो जाए, आई हैव टू मेक दिस थिंग राइट. अब कैसे हो आई डिडंट नो कैसे होगा. वो चीज उस दिन मेरे को विश्वास हो गया, अब आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ फॉर 37,000 कुछ नहीं, अभी आई हैव टू मेक इट बिग और डाई ट्राइंग. And I promised that thing to myself. And within, I think next day or the other day, I put down my papers without thinking much. कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्टार्ट करना है, I didn't know anything. मैंने सोचा 3 महीने का नोटिस है, कर लेंगे फिगर आउट. And within a few months, I came to a state जहाँ पे पैसा भी खत्म, ब्रेकअप भी है, घर पे भी रहता हूँ, 25 साल का भी हूँ, कुछ नहीं करता. And then I went into depression. So we had a single story apartment, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर एक ऐसी छोटा सा रूम बना हुआ था. So I shifted to that room. ठीक है, तो उसमें अकेला रहता था and I would just stare at the walls. कुछ नहीं करता था, पूरे दिन लेटा हुआ ऐसे दीवार देख रहा हूँ. जैसे सो गया, सोने की कोशिश कर ली, नींद भी नहीं आ रही थी सारा दिन ऐसे. And if anyone would come to room, मैं बात ही नहीं करता था. And इतना चिड़चिड़ा, लोगों पे चढ़ जाता था, चिल्ला देता था, and कुछ नहीं करना पूरे दिन. And I kind of started thinking कि I was a loser. I just got an opportunity for some reason and I got a good job and now it's gone. Now I'll not get it again. I was a loser and I've reached where I had to reach. And I was damn sure about it. कि भाई कुछ नहीं हो सकता. And फिर जब कोई रिलेटिव घर पे आ जाते थे, वो भी आगे मजाक उड़ा जाते थे, जैसे होते हैं रिलेटिव. It was, that circle की एक टाइम आ गया था कि मुझे ना मजा आने लग गया था उसमें, अपने गम में मजा आने लग गया. So that's the worst thing to happen to you when you are in that phase. जब तुम उसको enjoy करने लग जाते हो ना अपने बुरेपन को, then you actually start going deep into it. मुझे अपने ऊपर ना तरस आने लग गया. मैं इतना ये हो गया हूँ कि अरे यार और हो जाता हूँ, और मजा आएगा. So I came to that state कि अब I went in a mode कि when you start self-destructing yourself, and इतना बुरा फेज हो गया था कि सब खत्म हुआ, कुछ नहीं है. तो then my friend who was there in Mumbai also, and he was my school friend, he one day called for some reason and he got to know कि ऐसा कुछ चल रहा है. I didn't tell him something, but I just took his call and he realized कि something is wrong, and then everything, the dots joined because he knew I was in Mumbai at that time getting someone, and all that happened. And so what he did now was he started calling me every day and started giving me therapy. So I would obviously not go to a psychologist, and I was not a believer of astrology. I would not go to anyone, but I would definitely talk to that friend because he was one of my very good friends. So he started giving me that positive energy every day. He would talk to me for 1 hour, 2 hour, 3 hours in the night after his office, and he would just tell me good things about me which I have done in the past. ऐसे रिमाइंड करता है स्कूल में, यार तूने ऐसे किया था, फाड़ दिया था यार, ये मचाई थी यार तूने, उसके बाद तूने ऐसे किया, बॉम्बे में तू ऐसे करता था. He would keep telling me those small things to just give me some confidence in myself, जो मैं सब लूज कर चुका था. And बातों में ना उसने मेरे को एक फालतू की चीज के लिए कन्विंस कर लिया कि तू कोई जॉब ले ले. I had no expectations from myself कि अब मैं नौकरी करूँ, मेरे को करना ही नहीं था. मुझे कुछ बड़ा करना है, सीधा कुछ बड़ा, मोटा कुछ नहीं करना था. तो he kind of convinced me in a way कि थोड़े दिन के लिए कर ले, पैसे तो चाहिए मुझे कुछ स्टार्ट करने के लिए, तो बड़ा ही करेंगे, अभी पैसे तो चाहिए ना, तो सम जॉब कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, फिर हो जाएगा. तो मैंने कहा ठीक है चलो. Now I had that ego also कि मेरे को जब जितना पैसा मिल रहा था उससे ज्यादा चाहिए. ठीक है, अब I started applying for investment banks and मेरे को लगा कि अब इतना पैसा तो चाहिए ही है. कहते एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरे को इतना मिल रहा था, इतना चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, कम से नहीं. फिर वो शॉक होता था, ऊपर से गैप था 10 महीने का.
कहीं कहीं शॉर्टलिस्ट हो जाता तो मैं तैयारी नहीं करता था, क्योंकि मैंने आज तक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी इंटरव्यूज लाइक दैट। आई जस्ट फेल्ट कि जाके नेचुरली देनी चाहिए इंटरव्यू, ऐसे क्यों प्रिपेयर कर, अरे वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, एक बार पढ़ तो लो भाई, एंड आई वुड नॉट डू दैट। ठीक है, तो रिजेक्ट, हर जगह रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, सब जगह रिजेक्ट हो रहा हूँ। एंड देन फिर उसने समझाया कि भाई तू पढ़ ले, इतना ज्यादा वो गुरूर मत दिखा, थोड़ा सा पढ़ ले। तो मैं पढ़ने लगता, मैं नहीं जाता था, बस रिजेक्ट रिजेक्ट, फिर कॉन्फिडेंस डाउन आने लग गया। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसी एक स्टार्टअप का कॉल आया, तो वो कहता कि एक प्रोजेक्ट है 2 महीने का, वी कैन पे यू 40,000 रुपीज। मैंने कहा 40,000 पर मंथ तो ज्यादा ही है उससे। नहीं, पर मंथ नहीं, 40,000 वी कैन गिव फॉर द प्रोजेक्ट। मैंने कहा अच्छा, तब तक मेरा पूरा गुरूर टूट चुका था, तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट आ चुका, आई वांटेड टू गो आउट ऑफ बठिंडा, एंड दैट जॉब वाज, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स डू इट। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है ना कि 2 महीने करना है, इफ आई डू पहले तो मेरे को पूरा पैसा दे दोगे ना? कहते हाँ दे देंगे। तो बताओ कब से शुरू करने का था? कल से। मैंने कहा कल से कैसे, मैं तो ट्रेन से आऊंगा, मेरे को 3-4 दिन लगेंगे, मंडे को आता हूँ। तो वो कहते हैं ट्रेन से क्यों आओगे भाई, फ्लाइट से आओ, ट्रेन से घूमता है। मैंने कहा चलो फ्लाइट का, वुड यू पे फॉर द फ्लाइट? कहते हाँ विल पे फॉर, फिर करा दो। कहते कराएंगे नहीं, यू बुक इट एंड यू कम टू our office and then we'll reimburse. मैंने कहा ठीक है, fair enough. So I had 17,000 rupees in my account. That's everything I was left with. और मैंने गया स्टेशन पे, पहले ट्रेन से दिल्ली गया, दिल्ली से फ्लाइट ली, वहीं से टिकट ली और बॉम्बे। तो पहुंचने में मेरे लगे 11,000 रुपए, 6,000 बचे अकाउंट में। अब जाके तुम HR को हाई हेलो करते हो, मैंने जाके सीधा कहा मेरे को पैसे दो, मेरे पास तो पैसे, आपने कहा था रीइंबर्स करोगे, तो कहते किसने कहा था ऐसे मिलेंगे आके पैसे पहले दिन? मैंने कहा आपने कहा था रीइंबर्स। कहते यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2.5 years and you're talking like this, who would pay you upfront? It will come with your salary. मैंने कहा ये आपने तो कहा था आके ले लेना, आके ले लेना मतलब ये थोड़ी ना आज ही ले लोगे, वो मैं कहा अच्छा। अब 6,000 रुपए है, you don't have a place to stay and you don't know how you would, in how many days you'll get a job. I had no fucking idea कि कब जॉब लगेगी, ठीक है, और 6,000 रुपए। अब नाउ तो इट वाज लाइक कि जितना कम खर्च हो उतना करो। तो घर पे मैं बोल के आया था कि मैं सी फेसिंग अपार्टमेंट में रह के रह रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर आई कॉल्ड अ फ्यू फ्रेंड्स की घर चाहिए रहने के लिए, एंड अनलकीली कि मेरे जितने दोस्त थे ना, एक तो मेरा वो वाला दोस्त जो मुझे कॉल करता था, he had shifted to Bangalore, वो फ्लिपकार्ट में था, उसकी ट्रांसफर हो गई थी उसकी। एंड जहाँ पे मैं रहता था जिन लोगों के साथ, all of them went for higher studies, वो में कोई नहीं आ रहा, I had no place to stay। तो फिर ऐसे गाइड किया कि हमारे दोस्त के घर रह ले जाते हैं, so I went to his place। And if you know, तो एक घर में वैसे इतने लोग रहते हैं, so I went to 2 BHK था, उसमें 6-7 लोग ऑलरेडी रहते थे, and so they had no extra bed or even bedding, and मैंने पूछा कहाँ रहूंगा मैं, कहते देख ले कहीं भी रह ले। तो अब मैं उनके साथ बेड पे सो जाता, बीच में उनके साथ घुस के वो सारे भगा देते, मेरे को ये नहीं पता मेरे पास छत है या नहीं उसके बाद। तो दैट फर्स्ट डे आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, तो बेड के साथ ही कोने पे। तो मैं सो गया, तो मेरे सिर के नीचे से दर्द हो रहा था, जमीन लगती है जब, तो फिर मैंने ऐसे शर्ट निकाल के रख ली नीचे, सो गया। तो जब शर्ट उतारी तो पीछे का जो ऐसे होता है ना अपना, ये चिपक जाता है, तो यहाँ पे एक वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, तो वो वैक्यूम सा बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है, ऐसे चिपक रहा था, मैं टेढ़ा सोने लग गया, मैं ऐसे करके सो रहा। तो वैसे आई स्टार्टेड, आई गॉट ए प्लेस टू स्टे। अब खाने पीने की बात आ रही थी, तो इनकी मेड आती थी 10-11 बजे, एंड आई हैड टू रीच ऑफिस बाय 10। तो इनके घर खा भी नहीं सकते, तो आई वुड गो टू ऑफिस, और वहां पे चाय मिलती थी, बस एक कप दे देते वो चाय, बड़ा ही बड़ा स्टार्टअप था, बट आई शुड नॉट गंदा नाउ, तो मेरे को तो वहां से कुछ मिला, बट द वे दे वर डूइंग इट वाज लाइक रियली हॉरिबल। तो एक कप चाय दे देते, चाय ले लो, कॉफी ले लो, एक कप देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता था, उसमें लेके अपना चीनी से भर लेता था उसको, सारा भरा भरा पेट, भूख ना लगे, एंड दैट वुड बी माय ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो फिर लंच के लिए देन द एम वाज टू फाइंड ए प्लेस व्हिच वाज एज चीप एज पॉसिबल, एंड दे सर्व बिगर क्वांटिटी ऑफ फूड। जैसे जो बिल्कुल गरीब लोग हैं सोचते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा खाना मिले सब, अराउंड
बॉम्बे में। तो बॉम्बे में एक चीज अच्छी है कि एक बहुत सारे अच्छे 5 स्टार के साथ ही एक तुम्हें एक ठेला मिल जाएगा, ऐसे सब जगह मिलता है। तो आई फाउंड ए प्लेस वेयर यू नो अ लॉट ऑफ लेबरर्स वर स्टैंडिंग। मैंने सोचा मैं यहाँ कुछ होगा, तो आई वेंट देयर एंड सॉ कि यहाँ पे 15 रुपए की प्लेट थी, जहाँ पे 4 पूरी और अनलिमिटेड सब्जी देता था। मैं तो बेस्ट। तो वहां से यू नो एवरी डे आई वुड गो देयर फॉर लंच, 15 रुपीज लगता था। एंड रात को घर जाने से पहले मैं आधा लीटर दूध लेके जाता था, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया था दूध पीना जरूरी है, ठीक है। तो आधा आधा थैली दूध लेके जाता और दूध पी के फिर मैं मतलब ब्रेड ले लेता था। तो आधा वो होता ना इतना इतना पैकेट ब्रेड का, तो आधा एक दिन खा लिया, आधा अगले दिन खा लिया। सो दैट वाज यू नो हाउ आई लिव्ड। एंड जब मैं पहले बॉम्बे में रहता था, आई हैड नेवर टेकन बस, ठीक है। मैं हमेशा ऑटो से जाता था। तब ओला उबर तो इतना वो नहीं था, तो ऑटो से जाता। अब आई वुड ऑलवेज टेक ए बस, नो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। ऑलवेज टेक ए बस या वॉक। So that's how I was living, and so that 1 month was very difficult. But during that 1 month also, I had that positive energy. कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, because I came from a very bad state of mind. कुछ हो रहा है, more importantly, कुछ हो रहा है, life move कर रही है। I was extremely positive frame of mind उस time पे, extremely positive, not like the way I am today, but it was like as I compared from with the last 10 months, I was extremely positive and I was very happy with the way I was living and जैसे struggle कर रहा था, everything was you know बहुत खुशी हो रही थी उससे कि चलो कुछ हो रहा है अभी। and फिर 1 महीने बाद मेरे को एक जगह से मैंने जुगाड़ लगाया। तो एक मेरा नमूरा में कोलीग था, he was working at BNP Paribas, उसको मैंने कहा यार जॉब नहीं मिल रही है। तो कहता पहले क्या क्या हुआ था उसको बताया, कहता चूतिया पट लिया कर फिर तो कहता मैं बता अभी यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ और तू पढ़ा ना फिर तू मेरे से आगे पिटेगा भी। और मैंने कहा ठीक है स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। मेरे को था कि ये नहीं मिस कर सकता, मैं बड़ी मुश्किल से एक चांस मिला एंड उसने कहा भी है, तो अगर अंदर एक आदमी बैठा तो वो कराएगा पक्का क्लियर। तो फिर इंटरव्यू दी मैंने, क्लियर हो गई मेरी, मार्जिनल क्लियर थी। उसके बाद रेफरल था तो ले लिया उन्होंने। उसने कह दिया कि बढ़िया आदमी है, मेरे साथ काम किया 2.5 साल से। हो गई, जॉब मिल गई। तो वो कहते कब से ज्वाइन कर सकते हो? मैंने कहा आप बताओ। कहते कर लो कभी, एज सून एज पॉसिबल। मैंने कहा ठीक है मंडे से कर, नहीं मंडे से कर लेते हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे था कुछ, क्योंकि मेरे को वो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट करना था। अच्छा। सो देन आई वेंट टू दैट प्लेस एंड मैंने कहा कि यार आपको मैंने कहा था मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। तो कहते अभी तो हुआ ही नहीं कंप्लीट, हफ्ते में कैसे करेगा? मैंने कहा मेरे को नौकरी लगी है। आई टोल्ड हिम अपफ्रंट कि मेरे को नौकरी लग गई है, अब मेरे को आगे नहीं करना है, तो मेरे को वहां जाना ही है और मेरे को आपका काम भी पूरा करना है। तो वो कहता कर ही नहीं सकता 1 हफ्ते में। मैंने कहा वो मेरी प्रॉब्लम है ना, अगर मैं कर दूंगा आप मेरे पैसे दो। तो at that time you know पैसे was such an important factor. I would never talk like that you know, and at that time it was all about money. पैसा तो चाहिए ना, जीवन कैसे काटेंगे? मैंने कहा पैसे दोगे आप मेरे को? कहते हाँ देंगे, बट नहीं हुआ फिर नहीं देंगे। मैंने कहा हाँ वो तो होगा। कहते ठीक है। देन I spent day and night on that and वहाँ पे मैंने बोल दिया मंडे आऊंगा। मैंने कंप्लीट करके दिया उसको, सैटरडे पूरा दिया, टेस्टिंग वेस्टिंग करके दिया एंड मैं उसको बोला कि मैं जा रहा हूँ अभी, आप मेरे पैसे अभी मत दो, आप इसको चला बुला के दो। किसी दिन अगर नहीं चला अगेन आई विल कम बैक टू योर ऑफिस एंड कंप्लीट इट, अदरवाइज आई डू इट फ्रॉम होम, या वीकेंड पे मैं आ जाऊंगा, बट आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। आपका 1 महीना हो रहा है ना, आई विल डू दैट। आप मेरे को ये खत्म हो जाए उसके बाद देना पैसे, कोई बात नहीं। कहते ठीक। तो बट मैंने कहा ज्यादा लेट मत करना, कोशिश करो हफ्ते में कर लो, मेरा पैसे नहीं। तो कहते ठीक। तो देन आई क्लोज्ड एवरीथिंग, बट उन्होंने नहीं दिया सर, उन्होंने पैसा मेरा 45 दिन बाद दिया। बट ठीक है, फ्लाइट के पैसे दिए, फ्लाइट के दे दिए थे बाद में। चलो अब उसकी सैलरी आ गई थी यार मेरी नई वाली कंपनी की। अब क्या फायदा, नई वाली कंपनी ने सैलरी दे दी। तो दैट्स वेयर आई फाउंड सम स्टेबिलिटी इन लाइफ की जॉब लग गई है। एंड दैट डे आई वेंट टू ए ढाबा एंड आई ट्रीटेड माई सेल्फ विद ए फूड ऑफ 125 रुपीज। 125 रुपए खर्च किया और मेरे को लगा था मैं 5 स्टार का खाना खाया, क्योंकि कहाँ से उठ के आ रहा था ना मैं, और 125 उसको दिया ना यार, मजा आ गया। मतलब उस बंदे ने, मैंने कहा कि मेरे को दाल मखनी ला दो, उसने पीली दाल ला के दे दी, क्योंकि बॉम्बे में वैसे ही था। मेरे को उसका भी कुछ नहीं लगाया, आज तो पार्टी हो रही है, पीली दाल खा लेंगे। उसको ये भी नहीं कहा कि यार बंदा है। एंड वहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी आई एंड उसके बाद यू नो the whole story began. The way I told you, and then this thing happened, and then I also wrote about how Hina predicted after I started AstroTalk
So I was the first customer on AstroTalk. Hmm. I called up Hina. I asked her to, तो पहले मैंने उसको congratulate किया. मैंने कहा you're starting this and I'm your first customer. So look at my chart and tell me. Hmm. What's your question? I don't have a question. You predict whatever you want to predict. Hmm. So ठीक है, let me predict something about this company. तो वो कहती कि ये तेरा बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि तू एस्ट्रोलॉजी में आया है, ये है वो है. उसने प्लान बताया जो मुझे समझ नहीं आया. तो शी सेड कि चलेगा बट इट टेक सम टाइम. अभी टाइम लगेगा, एकदम से नहीं चलेगा. यू विल हैव ए फ्रस्ट्रेटिंग फेस अभी, बट इट विल रीच टू वेरी गुड एक्सटेंट आफ्टर ए व्हाइल. तो शी हैड नॉट प्रेडिक्टेड इनिशियली. जब जॉब छोड़ रहा तब नहीं उसने प्रेडिक्ट किया था कि एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाऊंगा. बट वंस आई टोल्ड हर कि एस्ट्रोलॉजी ऐसी फील्ड में जा रहा हूँ, देन शी सेड कि हाँ तेरा चार्ट बड़ा सही है उसके लिए. यू विल एक्चुअली डू इट. तो पहले नहीं किया था लेकिन उसने बताया. So that's how I wrote that story about my struggle and how I felt, and then I said ki till today till that day when I wrote that, the only good moments about my life, they were not about earning money and earning like 5 CR annually. It was a very small moments, and those moments were when वो goosebumps आ जाते हैं ना एकदम से, मजा आ गया. So those moments were there. And वो क्या थी कि जब हमने पहला साल था हमारा कोड का प्रीवियस स्टार्टअप का, एंड वी डिड एन एनुअल पार्टी एंड वी वेंट टू ए गुड होटल, एंड वहाँ पे ऐसे था कि सब लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है अपने बारे में, एंड देन वी डिड दैट गेट टुगेदर. एंड उसके बाद देयर वाज दिस डांस फ्लोर एंड आई कुड सी एवरीवन वाज सो हैप्पी एंड एंजॉयिंग. उस दिन मैं ना बैठ के साइड में देख रहा था उनको, एंड आई वाज एंजॉयिंग कि यार लाइफ में आज कुछ हुआ है. Seeing those many people, happy and enjoying, and then you feel ki all of this, you have created all of this. So that was, one of the happiest moment of my life. And then I said ki ek aur moment thi ki so again that friend, I told you jo mujhe call karta tha, he came to Delhi once and he said ki मैं अपने सारे दोस्तों को बुला रहा हूँ, you also come over. उससे सिटी में कहीं पार्टी वार्टी. तो आई वेंट देयर. तो मेरे को तो वही जानता था और कोई नहीं जानता उसके सर्कल में, उसके आईटी का सर्कल था. तो ऐसे ही बात कर रहे थे सब लोग, अपने अपने बारे में बता रहे थे. तो मैं भी बता रहा था कि ऐसे ऐसे है, शादी की बात कर रहा था. मैं अपना कोई दुखड़ा गा रहा था. एंड ही सेड कि एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेना यार, एस्ट्रोटॉक से बात कर ले. हाँ. तो अरे तो एंड देन ही सेड कि तुझे पता है कौन है ये. तो that was one moment which was like कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था यार क्या हो गया ये. ठीक है. And that's what I put in front of everyone who was reading that question कि it is not about the money which I have earned, because after a few zeros it doesn't really matter. कुछ चेंज नहीं हुआ यार, वैसी जिंदगी चल रही है. मतलब if I feel कि उससे ज्यादा अच्छा खाने लग गया मैं, कुछ नहीं बदला यार. सब कुछ सेम है. सब कुछ सेम है. These were a few moments which has given me immense happiness, which money can never give me. So that was the answer, and it has been it is the most read answer and the most shared answer, and I think the most voted answer as well on Quora. बनता है. सर मुझे ये बताओ, आप बिजनेस क्या कर रहे हो? आप किताब कब लिख रहे हो? पता नहीं. प्लान तो होगा. आई एम प्रीटी श्योर द वे यू हैव दीज स्टोरीज, किताब का बनता है नहीं? To be honest, so when I was doing that job with BNP Paribas, my plan was to write a book at that time, and I was not planning to start up anything. It was more like write a book, write a novel. So while working there for 9 months, what I used to do, I would inspire it from my life. But then I would take a few stories from here and there, from here and there as in like sometimes जैसे एक ग्रुप में कुछ हुआ, किसी ने कहा, इसने कहा, उसने, I have to align it in a way कि हाँ इस वाले कैरेक्टर ने ये बोला एंड वो बोला. तो I would do that characterization, and मैंने 5-6 कैरेक्टर बनाए उस बुक में, एंड देन उनकी कहानी थी कुछ. फिर वो स्टोरी मैं सोचता था, एंड देन I would pitch that story to a few people, and then take their reaction, and जहाँ पे अच्छा आता था, then I would feel कि हाँ ये सही है. ठीक है. So I would do that. जैसे स्टैंड अप कॉमेडी में करते हैं. एग्जैक्टली.
I used to do that at that time जब मेरे को पता भी नहीं था stand up ऐसे होता है and so I would do that for 5 days 5 working days Monday to Friday पहले ऑफिस में करता था फिर किसी दोस्त को कॉल करके मैं घर पे बात करके एक ही कहानी फिर नहीं चली फिर उसको थोड़ा बदल के तो जब वो सही हो जाती थी then I would spend the entire weekend writing it so writing it का मतलब ये नहीं होता कि उसको लिखना ही है so you have to write in a way that people start living it start imagining things. You have to write to an extent you have to write each and everything so it will take time so मैं weekend लिखता था so I spent I think around 7 months writing a book so जो मैंने कुछ I think 58,000 words लिख चुका था मैं so अभी complete हुई थी and so I think it was around 70-80% done and उसके बाद वो बीच में कहीं because I started something and I never got time to go back to it. It is still there on my drive, but I've never went into it. उसको कितने साल हो गए? 6 साल हो गए. 6 साल हो गए. नहीं बनता है. I think वो book या फिर नई book about just your journey. मतलब the way you painted almost like the movie. वो that girlfriend and you वाला scene तो is I can see it in the movie for sure. So मेरा तो recommendation definitely रहेगा. But what is your recommendation for new like जब नया स्टार्टअप कर रहा है कोई तो आई डोंट नो आपका कोरा वाला ऑलमोस्ट सीम्स लाइक एन एक्सीडेंट कि मेरे को अच्छा लगता था तो मैंने कर दिया और इसलिए चल गया इसलिए हो गया बट इफ आई एम डूइंग अ स्टार्टअप तो मेरे को अपनी कहानी कैसे बतानी चाहिए क्या कोई मतलब व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी जो आप किसी और को सजेस्ट करोगे जिसके साथ इतना अच्छा एक इंस्टेंस नहीं होता है बट उसको करना है about telling your story or you're talking about how to start something no if you have started something marketing point of view से आपने जैसे you said no कि अपने customer acquisition के लिए अपनी कहानी बताते हैं love story में वैसे ही a brand should also tell their story तो वो story yeah so okay got your question so you should have the drive no तो जैसे मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कहा कि young entrepreneurs को क्या कहना चाहोगे So I told very simple thing कि you should start something when you believe in it. And you don't just believe in anything. Whenever you believe in something, it has a strong meaning behind it. क्योंकि क्या होता है जब start करते हो, you'll get 100 problems which you will never evaluate before starting it. And वो किसी भी level की हो सकती है. And वो तुम्हें इतना demotivate कर सकती है कि तुम बंद कर दोगे उसको. And that is one of the major reason why startups they don't grow. ये नहीं होता कि बिजनेस आइडिया खुद था चला नहीं वो कर नहीं पाए यार दिक्कतें आई they were not able to cross it मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई जब मैंने स्टार्ट किया था and you need that kind of patience to sustain all of that अगर आप बुक्स पढ़ोगे ना तो बुक्स में लिखा होता है कि 3 साल कम से कम लगते हैं एक कंपनी को बनने में अगर आपको लगता है जैसे हम प्रॉफिटेबल हो गए पहले हो गए कुछ नहीं यार वो 3 साल तक तो तुम स्ट्रगल करते हो उसको साथ बनाने में सारे में पैसा आने से कुछ नहीं होता वो it just goes away like anything हमारा कोडियती में यही हुआ था ना 2.5 साल तक बहुत पैसा आया खत्म हो गया सारा तो it takes a lot of time for you to get that maturity of running a business and you cannot get it from doing an MBA or asking someone around you have to get into that system every business has its different kind of problems and even if you talk about businesses so if I talk about different startups in the field of astrology only they would all have different problems because they would have different kind of customer base based on the kind of product they have the kind of product offering they have जैसे कुछ स्टार्टअप होते हैं जो सिर्फ फ्री कंटेंट देते हैं ठीक है तो उसका फिर तरह का कस्टमर बेस होता है सो वी हैव अ फ्यू कंपनीज इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो दे हैव कस्टमर बेस ओवर 40 इयर्स ऑफ एज ठीक है वो उनका प्रोडक्ट ही ऐसा है सो एवरी business not industry every business has its own set of problems and उसको तुम अगर तुम वो problem solving ability है ना तुम में and only you will go across it तो मेरे को क्या होता है कि जैसे भी प्रॉब्लम आई ना आई गेट दैट एक्साइटमेंट अरे यार इसको करना है अरे यार इसको करना है सो आई कैन नॉट सो आई हैव स्पेंट स्लीपलेस नाइट्स एक रात को सोने से पहले एक आइडिया आ गया एंड आई कैन नॉट स्लीप नाउ वो बैठ के उसको बनाऊंगा नहीं मैं पूरा सोच के एंड टू एंड नहीं करूंगा सो ही नहीं सकता एंड दैट अनदर रीजन आई नेवर गो टू ऑफिस ऑन टाइम तो मेरा 2-3 बजे किसी दिन 10 बजे अलग-अलग टाइम बिकॉज़ सोने का टाइम ही नहीं है सोऊंगा तब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी दिमाग से ये तो नींद ही नहीं आएगी So now coming to the story, which is your question, so I think story has to be very personal again. जैसे love story में होते हैं, you tell your own stories. No? You cannot just create stories out of nowhere.
it has to be very personal, otherwise it'll never have those emotions. तो मैं story create कर लो एक story. My story is very personal to me. It is actually a true story, and so that has to come from you only. You have to tell your story about whatever you did, how you achieved it, and I think that has to be very honest. Then only it will have those emotions, and then only people will connect to it. And if you don't have any personal story, so if you see a lot of good companies have their founders telling stories about themselves, and then there are a lot of big brands which have a brand story. ब्रांड की भी हर एक की स्टोरी है. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ नाइकी, सो दे टॉक अबाउट एथलीट्स, अच्छे एथलीट्स की बात करते हैं, और दे डोंट टॉक अबाउट शूज के बारे में. सो इफ यू डोंट हैव अ स्टोरी, यू कैन एटलीस्ट क्रिएट योर ब्रांड स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन यू हैव. अब नाइकी ने थोड़े से उस तरह के कस्टमर लाने थे, क्योंकि इट इज नॉट ए वेरी चीप प्रोडक्ट, राइट? नाइकी इज एक्सपेंसिव ब्रांड. अगर उसको एक्सपेंसिव ब्रांड बेचना है, तो ही इज टारगेटिंग दैट नीश ऑडियंस. जो क्या है वो, उनको लाने के लिए क्या करेंगे? जूते का सोल बताएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा ना यार, जूता कंफर्टेबल है, क्या फर्क नहीं पड़ता. दे स्टार्टेड ऑनरिंग दोस एथलीट्स कि हाँ भाई एथलीट्स सही है. सो ऑल दोस थिंग्स, इट एंड्स अप लाइक दैट कि तुम्हें स्टोरी उस हिसाब से बनानी है, द वे यू वांट टू पिच इट. गॉट इट. एंड अभी आपने एक बात करी कि इट टेक्स 3 years, एंड उसके बाद भी कोड एटी में भी 2.5 years के बाद also you know it went back to square one. Do you feel that about AstroTalk? Do you feel कि कोई और स्टार्टअप आ जाएगा, will take away market? नहीं, ऐसा वो तो चलो एक अलग ही क्वेश्चन है. 3 years वाला ऐसे है कि I feel I am into this thing from the last 5.5 years. मेरे को ऐसे नहीं लगता कि कोड AstroTalk अलग था. मुझे तो एक ही चीज चलती जा रही है, because there was no distinction. वो आया इधर से ऐसे हो गया. तो the problem changed and solution changed, and I'm learning the same. So I feel कि मेरे को 5.5 साल हो गए. Now the 3 years theory about let's talk about AstroTalk. Yes, we have been struggling, and now is the time actually. So we have now crossed 3 years, and now is the time I've started hiring that management layer. Code AT में मैंने गलती की थी. So I and my co-founder, we were both running the company. We were managing everything. And when he left, I was the only one left, and there was no management layer, and everything went down. I don't want to commit the same mistake again in AstroTalk. So now, right now, my priority is not just to scale business, do marketing. My major priority is to get that management layer, and that's the reason I had been after the life of my this technical co-founder कि आजा वापस आजा, because you just cannot hire a CTO and trust him the way you would trust that person. तो मेरा priority हमेशा ही वो था. कुछ भी लगे वो ही. तो वो आया तो मतलब I don't ask any questions. I don't take his reporting. I don't do any shit. I have just given him the key to our AWS account. कि भाई जो करना तेरा है. Now I don't know anything. You need to ask questions. You can ask me, otherwise you take care of it. And I trust him, no? So he'll do it. Now the same way we are hiring people for different departments to head those departments. And my target is to close it by the end of this year, so that I have a manager here which reports to me, and I take care of that thing, and then everything should be. So that thing you cannot just do it on the first day, because you cannot hire those kind of people. So these people, they charge, their salaries are also in a few lakhs. So if you are you are in a state to afford them, then it comes after a time. And obviously, when you hire those smart people, they'll actually take care of everything, and they can do it in a much better way than I was doing. So my forte is marketing, not content, not technology, nor anything, nor operations. If I will hire people who have done that and succeeded in that, they'll actually do it much better than me. So now is the time I actually feel 3 साल वो तो पता नहीं अब वैसे ही है या कैसे है, but this is the time when we have started growing in a different way. No, got it. But that's important कि management and just being able to होता है ना कि building a castle and then protecting it are both important. So you've built the castle, but अब उसको protect करना है, अब उसके सारे वो सब उसके around जो infrastructure बनना होता है वो बनाना है. But do you think about the moat as well? Moat मतलब how do you protect? कल Astro Speaks आ सकता है ना, and can take away customers. So what is it that is keeping AstroTalk का जो competitive advantage कहोगे market में? What is making sure that AstroTalk continues growing, does not have threats to its position?
have another equation to this question. तो अभी क्या होता है कि एक जो मोनोपोली चीज होती है ना बड़ी बुरी होती है. So अभी क्या था when we started there were a few companies which are 20 years old and they were doing decently well, and but that decent was very small as compared to what we are doing right now. Okay, and so what I feel like they are very small, and so what I feel right now is we need a lot of players in the astrology industry to grow this industry together. ठीक है, so ऐसा नहीं है कि एक बंदा इस इंडस्ट्री को बना लेगा. So you need that competitive advantage कि लोग तुम्हें compete करें. They'll actually try a few more things which we'll also learn from them. And नहीं तो हमें क्या होगा ना कि चल रहा है ऐसे चलाते जाओ, पैसे बढ़ा दो और कमाओ. I don't want to get into that attitude. I should get that competition from different people because अभी ऐसी ऐसा ना मतलब if I'm saying that we are leading this industry and we have not even covered 1%, the hell is going on? You need a lot of companies come to this sector and grow this sector. And now what actually matters is probably they'll acquire a few customers which you have not acquired. They'll acquire from a different segment base. Probably they'll acquire 40 plus years of age. But then what matters is उनको retain कैसे करें. जो मार्केट में सबसे अच्छा होगा उसके पास अब जाएंगे. Now they have started consuming. They know कि अब मार्केट में और भी लोग होंगे. So we need to provide that customer experience which no one else can. And we need to create that credibility and brand ताकि people trust us. ठीक है, तो that is our main focus कि हम कभी भी we don't do anything which is against the customers. We don't do anything which damages our reputation. And we have to be very honest and truthful to our customers and give them the best experience we can. And अगर वो होगा, people will read about it and they'll actually be retained with us. And जैसे मैंने कहा कि retain करने के लिए क्या क्या करना होता है, you need to do anything and everything which is required by the customer. We never come to that egoistic mindset कि हम अब मचा रहे हैं तो अब कोई कर नहीं सकता, हमें कोई भी पेल सकता है, हमने भी बहुतों को पेला, हमें भी पेल दिया. So I think that attitude of thinking कि नहीं यार हमें कोई पेल ना दे, इस चीज को ये ना कर ले, I think that is a very shallow thought कि कोई करेगा तो करने दो ना यार. Then you will also learn, you will also do better. तुम करने क्या आए हो, अगर तुम्हारा फोकस ये है कि तुम्हारे कस्टमर को प्रेम से बांध के रखना है, you want to give that value to the customer, देते रहो ना अपना. If someone is doing better than you, then obviously they'll take it over. We go to learn from a mistake. We have to solve problems which are internal. So I have so many problems to fix inside the company that I cannot look at our competition. ठीक है, तो मैं हमारे बीच में एक दो लोग हायर हुए थे, वो सारा दिन दो कंपटीशन की ऐप देखते रहते. मैंने कहा एक साथ क्या करते रहते हो? कहते यही तो करना होता है, कंपटीशन देखना होता है. मैंने कहा नहीं भाई, that is what we are told. You fix your own shit, no, first. Your shit is more important to you than what people are doing. You don't have to hit them with anything. You have to protect yourself. You have to do things the best you can. Your customers are shouting at you कि तुम साले ये गंदा कर रखा है, ये गंदा, तो fix कर लो ना उसको. Why don't you do that? If you do that, they'll anyways not go anywhere, and they will actually get their friends who are using other apps. They'll get their customers to your app. You don't need to think about all. ये आई थिंक मेरे को लगता है कि ये फालतू की बात सी बनाई हुई है. कंपटीशन को देखो, उसका ये करो, कुछ नहीं यार. तुम यू टॉक टू योर कस्टमर, यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. उससे ऊपर कुछ भी नहीं है यार दुनिया में. दैट इज मतलब ये आंसर मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि व्हिच इज ट्रू. अब मैं सोच रहा हूँ तो यस, अब जस्ट मेक योरसेल्फ बेटर. एंड क्यों सोचना है? कस्टमर बता रहा है ना प्रॉब्लम्स, तुम पूछो तो सही जाके उससे. एक बार क्या हुआ, तो कस्टमर को कॉल किया एक बार हमने कि भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा, बड़ा स्पेंड कर रहा था. तो अभी तो कुछ दिन पहले की बात है, आई थिंक 6-7 महीने हो गए बिफोर लॉक. तो ही सेड कि पहले तो ऐप बड़ी अच्छी है, थैंक यू सो मच, ये वो प्लान का, बट कुछ इश्यूज हैं. मैंने कहा एक आधा इशू होगा, तो उसने बड़ी सारी लिस्ट बताई. पहले तो हैप्पी बोल दिया, फिर बड़ी सारी लिस्ट. तो देन ही वाज लाइक ही वाज सजेस्टिंग अस अ फ्यू इंप्रूवमेंट्स इन द ऐप. तो जैसे कहता जैसे आपने चैट यूज किया ना, उसमें आपको वो आया रिचार्ज करने का ऑप्शन, उसको कंटिन्यू करने का. कॉल में नहीं था हमारे पास ये. अच्छा, कॉल में क्या है, सो वी आर यूजिंग अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कॉल के लिए, एंड उनसे कॉल होती है, तो उसमें नहीं था वो. तो वो पॉसिबल नहीं था. वी थॉट कि नहीं पॉसिबल तो नहीं करेंगे. एंड देन दिस कस्टमर इज लाइक वो तो करो. एक एस्ट्रोलॉजर है, इसके साथ बारी आने में 1 हफ्ता लगता है. सो शी हैज दैट काइंड ऑफ वेट लिस्ट. आज तुम उसकी वेट लिस्ट में घुसोगे, 1 हफ्ते बाद बारी आएगी. एंड ही सेड कि मेरी बात करते करते पैसे खत्म हो गया, आई वांट टू टॉक मोर. तो मेरी बीच में बात रहेगी, अब मैं क्या करूं.
मैंने कहा बात तो सही है बट अब कुछ कर नहीं सकते, ये तो थर्ड पार्टी का है। So my employee was talking to him and he said कि नहीं कर सकते, okay? Then he came back to me with the feedback. मैंने कहा हाँ कर तो नहीं सकते, बट मैंने कहा इतना ज्यादा पेन है तो we'll have to find some way, ठीक है। तो मैंने कहा कॉल को कंटिन्यू तो नहीं कर सकते हम, लेकिन रीडायल कर सकते हैं। रीडायल कैसे कर सकते हैं? अगर उसको रीडायल करा लिया बीच में, तो कॉल कटेगी तो है ही, बट दोबारा उसी को कॉल कर देंगे काट के। तो अब हम जाके वोडाफोन से तो लड़ नहीं सकते कि भाई हमें ऐसे बना के दो, वोडाफोन ने दो ही नहीं मारी तो बट हम क्या कर सकते हैं कि उसकी अगर एस्ट्रोलॉजर की वेट लिस्ट में 50 लोग हैं, तो अगर इसकी कट जाएगी 50 के बाद बारी आएगी, अब दोबारा जुड़ेगा तो, बट इसको ऊपर डाल दो बीच में हम 50 को रोक के इसी को दोबारा कॉल कर देंगे। इसका इसका 20 सेकंड का लैग आएगा। आई एम श्योर दैट कस्टमर वुड टेक इट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 50 कस्टमर्स, ठीक है। एंड वी बिल्ड दिस शिटी प्रोडक्ट जहाँ पे ऐसे 1 मिनट बाद कॉल आती है, बट नाउ इट इज एक्चुअली डूइंग मच बेटर देन इट वाज अर्लियर। एकदम टच बना दिया कुछ ऐसा कुछ होता है क्या टट्टी कॉल में कट के बीच में दोबारा आ रहा है, बट देन अगेन इट इज क्रिएटिंग दैट मच वैल्यू टू द अपने प्रोडक्ट को टट्टी कौन बोलता है? तो ना कट की कॉल दोबारा आ गई, बट इट इज क्रिएटिंग दैट मच वैल्यू टू द कस्टमर ना। मतलब इससे अच्छा सोल्यूशन हमारे पास था नहीं, हमने पूछ लिया थर्ड पार्टी से, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते कुछ, हम नहीं कर सकते तो हमने अपने हिसाब से जोड़ लिया उसको, टूटे टूटे पुटे हो, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि तुम्हें करनी पड़ती हैं जो तुम नहीं चाहते करना। मतलब आई वुड हैव नेवर बिल्ड सच ए इंटरफेस जहाँ पे ऐसे कट के कॉल आएगी, बट अब प्रॉब्लम समझ के, हमारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझ के हमें समय पता लगा दे आर हैप्पी टू हैव इंस्टेड ऑफ नॉट हैविंग इट। उनका मैसेज आया, अरे यार मस्त हो गया, मस्त हो गया। मैं किस चीज को मस्त कह रहे हैं ये लोग कि हम कहाँ से कहाँ ले आए ना, तो दुख वाला बीच में दे माइंड इट नो। तो ऐसा होता है, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम जो होती है ना तुम्हारी खुद की होती है। मतलब अदरवाइज अगर कोई बोलता मैं ऐसा कभी ना बनाता, कस्टमर की प्रॉब्लम करना पड़ेगा ना। बट आपने सॉल्व कर रहे हो ना। बट ये मोनोपोली वाली बात आपने बहुत, मतलब मेरे को नहीं समझ में आई कि व्हेन यू आर सेइंग कि हम एनकरेज करना चाहते हैं कि और लोग आए, तो किस टाइप, मतलब सेम चीज एस्ट्रो टॉक वाला एक बिजनेस कह रहे हो कि और वैसे लोग आए या कुछ भी? सी if more businesses will come, they'll innovate to a different extent, right? तो हमारा क्या है ना, एक बार क्या होता है कंपनी जब बन जाती है ना, हमें 3 साल हो गए, हमारा टेक ऐसा हो गया कि उसको मूव करना ना थोड़ा टाइम लगता है, उसको इतना बड़ा प्रोडक्ट बन गया। बट एक नया बंदा आएगा वो कुछ ऐसे ही शुरू कर देगा रैंडम, जैसे हमने कुछ रैंडम शुरू कर दिया, चैट शुरू कर दी। चैट नहीं थी तब उस टाइम पर, चैट की शुरू की, कॉल थी हमारे पास, कॉल तो दुनिया हर जगह कॉल बात होती है। चैट इसलिए की, मेरे को एक दिन बैठे बैठे याद आया कि मैं आजकल कॉल ही नहीं करता किसी को। ऐसे मैंने अपनी वो कॉल लिस्ट खोली, कॉल है ही नहीं कुछ, और व्हाट्सएप करा रहता है। मैं सबसे व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, कॉल ही नहीं करता। मैंने सारी दुनिया ऐसे करती होगी अब। तो फिर मैंने कॉल क्यों बना रखी हमने अपनी ऐप में, चैट की दुनिया। तो देन आई वाज डिस्कसिंग विद आवर टीममेट्स एंड दे सेड कि चैट पे कौन बात करेगा, चैट पे स्लो बात होएगी, इनको मजा ही नहीं आएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर चैट हमें सस्ती रखनी पड़ेगी। मैंने कहा सस्ती क्या मैटर करता, रख देंगे सस्ती है। तो बट विल इट क्रिएट अ वैल्यू? कहते नहीं, बात करने में कुछ समझना आया, हिंदी वर्ड, एस्ट्रोलॉजर से चैट नहीं हुई। मैंने कहा वो तो स्पीच टू टेक्स्ट आता है, वो सिखा देंगे, बोली जाएंगे, वो लिखता जाएगा। तो ठीक है कर लेते हैं, आप कह रहे हो तो मैं कर लेते हैं, करने का जा रहा है, करके बंद कर देंगे, नहीं चलेगा। एंड ज्यादा सोचे समझे बिना हमने स्टार्ट कर दी। एंड जब स्टार्ट करी ऐसे एकदम से रेवेन्यू उठी एकदम से उस दिन। अच्छा। तो पूरा जो कॉल का कस्टमर बेस था ना, सारा भाग गया चैट में, और अब वो ज्यादा देर बात करने लगे, और नए कस्टमर एक्वायर हो गए। क्योंकि अब क्या था, जो मेरे साथ व्हाट्सएप में हो रहा था ना, एक्चुअली वही हुआ लोगों के साथ। पीपल आर नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक ऑन कॉल नाउ, सो वी आर सो यूजिंग व्हाट्सएप चैट दैट वी डोंट वांट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स ऑन कॉल। चैट ही कर ले यार। सो नाउ दे आर वेरी कंफर्टेबल चैटिंग विद एन एस्ट्रोलॉजर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग। एंड एस्ट्रोलॉजर्स अर्लियर दे हैड दिस थिंग कि नहीं हम चैट कैसे करेंगे। नाउ वी हैव टॉट देम हाउ टू डू इट। Now they are also enjoying chat together. तो उनके साथ भी वही आ गया। Changes तो उनके लिए it added value in both. हाँ, एस्ट्रोलॉजर आई थिंक यू मेंशन इट आल्सो समवेयर कि मतलब टीवी देखते देखते भी कर सकते हो ना, फिर तो चैट करनी है तो फिर तो कुछ कहीं कहीं अलग से जाना नहीं है। कर सकते हो, बट टीवी देखते देखते तो वो हक देगा प्रेडिक्शन में। बट सो इट इज लाइक कि जैसे अब क्या होता है कि अब एक एस्ट्रोलॉजर का था, जैसे उनके ना घर में बड़ा शोर होता रहता था। तो
जब कॉल होते पीछे खड़खड़ा है, छोटा सा घर में रहता है वो गाँव में कहीं, गाँव से आए हुए हैं, छोटे से घर में रहता है, बर्तन खड़कते रहते हैं, एंड उसको रेटिंग इतनी गंदी आई, इतना सेल्स हो जाता, पीछे इतना खड़का, 2 लोगों को समझ नहीं आ रहा, इतने रिफंड होते थे, फिर चैट शुरू हुई, मचा दिया उसने, मस्त बड़ा चैट खड़का होता रहा, म्यूजिक चल रहा था, चैट करी जा रहा, तो चैट में नहीं जाती ना वो वॉइस, तो वो बड़ा कंफर्टेबल, that thing is actually there with a lot of astrologer as well, and customers के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, ऑफिस में बैठे बैठे दिन में चैट करते हैं वो, रात को बैठे घर में करते हैं, लोगों को पता ही नहीं लगता, everyone is at phone, you not get to know कि तुम astrologer से बात कर रहे हो, no one can listen to your conversation, True. everything is so private, तो सब कुछ एड अप हो गया. It's brilliant. अब जो है ना थोड़ा रैपिड फायर करते हैं एंड देन वील क्लोज द कॉन्वर्सेशन. अगर आप देख रहे हो पीछे पुनीत के, देयर इज अ क्लॉक एंड इट गोज टू हिज डिलिजेंस कि वो रात के, ये दिन के 12:15 नहीं है, क्या के 12:45 नहीं है, दिस इज रात के 12:45 एंड ही स्टिल टॉकिंग टू अस. इट्स क्वाइट ब्रिलियंट आफ्टर अ वेरी long day of work. But just finishing with rapid fire questions, describe yourself in 3 words. यार ये सब क्या होता है? प्रिपेयर करके आना चाहिए था ना इंटरव्यू के लिए. I am very patient, ठीक है, and so if I describe how I've reached here, it is hard work, perseverance, and patience. And patience is the key. So I have been very patient to reach somewhere. It is not like कि हुआ क्यों नहीं, it's like हो जाएगा. Do you read books? What's your favorite book? I have read a lot of books before. अभी तो मैं नहीं पढ़ पाता. So my favorite book is Steve Jobs की biography. Okay. That's very interesting. बहुत मोटी वो है, मैंने स्टार्ट किया था, मैं पहुंच नहीं पाया. मोटी वो भी पढ़ी है, द फाउंटेन हेड, वो भी मोटी है. हाँ, फाउंटेन हेड मैंने भी पढ़ी है. But that, हाँ. Favorite quote? Favorite quote as such पता नहीं, मतलब I don't follow. No. Favorite business personality? I actually take a few things from a lot of business personalities. Not like कि कोई एक को मैं देखता हूँ. So रामदेव को जो हम इतना अच्छा पसंद नहीं करते, but I think कि the way Ramdev built Patanjali, and कैसे भी किया उसने, honestly किया, dishonestly किया. I don't like Ramdev in that extent, but if I talk about business personality, I think the way he created market for himself and then building that empire was very beautiful business acumen. उसने क्या किया कि पहले कुछ साल बातें की अडल्ट्रेशन की, ठीक है, सब गंदा है, ये गंदा है, वो गंदा है, and he had that kind of influence which he could create on people, right, because he was a well known figure. तो उसने अडल्ट्रेशन के ऊपर बहुत देर बात की and then he said कि लो पतंजलि. and it was so much relatable कि हमने अडल्ट्रेशन में बात करके, जो वो बंदा बात कर रहा है कि तुम सब गंद बेच रहे हो, he said अपना प्रोडक्ट यूज करो, and obviously people will start using it कि हाँ इसका माल तो सही है. So I don't know सही है नहीं, I don't use Patanjali products, but I love the way he carried it out. Every in a very good business acumen कि हाँ कैसे उसने प्रोडक्ट को लाया, and then obviously we all know where it has reached. सबको पानी पिला रहा है इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को खेलने मिलके. So I think that is building. Oh, very interesting. No, but again वही है ना, it's a very India specific thing. बाबा जी हैं, it's again कि भैया इतना ट्रस्ट होता है कि योगा से लेकर नूडल्स तक सब मान लेते हैं. हाँ, तो अब वो किसी और बात में बेचता तो नहीं बिकता ना. अब तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, इतनी बड़ी जो कंपनीज चल रही हैं, उनको कैसे पीछे छोड़ दोगे? You have to talk about something different, no? And he started with adulteration. I think it was brilliantly done. True. No, genuinely, I think business strategy wise, it is quite brilliant for sure. Best advice you got? Best advice I got, I think I would rate my friend's advice when I was in depression. So it was कि अभी तू अपने कैलिबर के हिसाब से मत सोच. You don't think about anything. You get any fucking job and start and get busy. Because your problem is not that you're not doing a job. Your problem is you have a lot of time for negativity.
you have to kill that time to get some positivity in life. So I think that was the best advice which I've got to come out of that depression and do something on my own. No, definitely. I think one of the things that we've seen is कि you've got really, really good friends. And yeah. Worst advice that you got from anybody? वही थी IIT में बोल दिया उसने यार कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है. Didn't go to IIT because of that advice, and later on I got a lot of everyone laughed at me for 4 years in college. Everyone used to laugh at me. क्या भाई चूतिया क्या मतलब ऐसे कैसे मतलब how can you be so dumb after scoring a good rank in IIT that you are listening to some bullshit and not going to IIT. I think that was first advice, but again like I think more than the wrong advice, it was me who did not take any action, didn't ask anyone. It was my mistake more or less, but still. And last question, the most important moment during your business journey abhi tak? Important as in like happiest moment which I've already told you, or important as in what? Up to you. What do you think has been the most important moment in the life of AstroTalk? Okay, so I'll take it back to my previous company. So I think it is a part of it. So it was that phase of Code.eth when there was this demonetization done, and most of our clients just ran away, and they thought कि अब पैसा नहीं देंगे. So we were not catering any black money or anything, but everyone there was so much negativity in the market कि लोगों ने सोचा अब तो कुछ startup नहीं करना, because we got serving startups and people who are from IIT and IIM, so वो हमारा customer base था, and they got into this negative sentiment कि अब कोई funding नहीं देगा तो हमें आगे continue नहीं करना. तो उनकी 1-2 installments आई थी and they said कि अभी नहीं कराना, and most of the projects got shut down and we had a huge team and they had no work now. ठीक है, तो इतनी नेगेटिविटी हो गई, एंड देन समवन स्टार्टेड स्प्रेडिंग दिस र्यूमर्स कि ये लोग तो बंद करने वाले हैं कंपनी, तो हमें तो जॉब ढूंढ लेनी चाहिए. सो आई कुड सी दैट हैपनिंग इनसाइड माय ऑफिस, दैट नेगेटिविटी हैपनिंग एंड एवरीवन इज लुकिंग फॉर जॉब इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाटएवर प्रोजेक्ट्स वर लेफ्ट, एंड वो भी डिलीवर नहीं हो रहे जो रह गए थे, इंस्टॉलमेंट भी नहीं आ रही, पैसा आना बंद हो गया अकाउंट में, एंड हमारे पास बहुत छोटा बजट था बिजनेस को रन करने के लिए. देन आई वेंट टू माय पार्टनर एंड सेड कि यार ये सब चल रहा है, कहता सही तो सोच रहे हैं, फिर बंद तो हो गई. मैंने कहा यार बंद थोड़ी करना है. कहता समथिंग, लेट्स डू समथिंग. मैंने कहा क्या करेंगे, तो पता नहीं, लेट्स फिगर इट आउट कि क्या कर सकते हैं. अदरवाइज तो कहता वो जो र्यूमर है वो सही तो है, ऐसा तो नहीं आ रहा, और ये काम करेंगे नहीं, डिलीवर होगा नहीं तो आएगा नहीं. तो मैं टेरेस पे चला गया अपनी, एंड मैं सोचता रहा कि मुझे क्या करना है, बिकॉज आई कांट लेट दैट डाई, राइट. ऐसे बिजनेस को थोड़ा ना मरने. तो मैंने क्या किया, सो आई हैड टू टेल देम कि यू डोंट नीड टू वरी, कि हमारे पास पैसा है अभी 2-3 महीने का, एंड विल फिगर दैट आउट कैसे करना है. दैट इज अप टू, आई गेट दैट बिजनेस फॉर यू, बट यू गो टू कीप वर्किंग ना, वो डिलीवर करने हैं. बट अगर मैं उनको बोल दूंगा कि हाँ प्रोजेक्ट चले गए, पैसा भी कम है, अगर ये बात बोल दी तो दे विल एक्चुअली बी कॉन्फिडेंट कि अब तो जाने ही है. तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने अपने आप को बताया कि सब सही है, एंड आई टोल्ड इट सो मेनी टाइम्स, आई टोल्ड सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स टू माई सेल्फ. And I repeatedly told myself all these things to come in a situation where I start, feeling positive. So it was helping yourself with a lot of positivity, with all sentiments and doing all that. And once I started believing कि हाँ अब सही है सब, I got positive energy back, and then I called my HR and asked her कि सब लोगों को ऊपर लाओ टेरेस में. I have to do it all. तो सब लोगों को ले आई वो ऊपर. Everyone thought कि अब ये बंद करने वाले, अनाउंस करने वाले. The first thing I said कि you are expecting कि बंद होने वाली है कंपनी, और सबके 12 बुरी हालत होगी. मैंने यही कहा सबसे पहले कि all of you are expecting कि बंद होने वाली है, बट मेरे को आज दोपहर को ही पता लगा कि बंद होने वाली है, क्योंकि मेरे को किसने सुना, मैंने तो यार अगर बंद होने वाली है मेरे को तो बता देते, मुझे तो पता ही नहीं कि बंद होने वाली है. And then they were shocked कि क्या बोल रहे हैं, कुछ बकवास करी जा रहा है. एंड तो मैंने उन्हें कहा कि यार we still have money in our bank, we have still got a runway, and I also have good worth right now. I've taken good salary till Ashish has also done that, so we have a lot of money. You don't need to worry about your jobs or anything. And then I had to tell something कि
जो businesses बंद हो गए थे, जो the projects which were not doing, so we want to do that again. So we'll take the money and we'll start those projects again, so that all of them get busy in work instead of looking for job. We don't have work for them right now. So I assured them all that, and I told them कि कुछ नहीं होने वाला, and we are so much positive right now that instead of doing an annual appraisal, we'll do it 6 months after every 6 months. And that gave them another level of positivity. तो and I spoke to myself कि ठीक है, मेरे पास जो पैसा है मैंने पहले भी तो लगाया था, फिर से लगा दूंगा, बंद करने से तो अच्छा है ना, वो क्या करूंगा. And I created that, I gave that positivity back to everyone. And after that, everyone started working, and within about 7 to 10 days we started getting installments. क्योंकि काम डिलीवर होना शुरू. And जब वो होने लगा ना, मैंने कहा चलो अब काम होने लग गया. Then I went out in the market and I started looking for more projects, and within 1 month we had more projects than we had earlier at any time. तो फिर लग गए हम काम पे, and the company survived again. तो इस सब में the best moment was to that sitting alone and doping yourself with that positivity, and it was not like a dope or nasha kar liya. It was just giving that positive energy to yourself and doing that on your own when you are in a negative frame of mind. I think that was the best thing I've done till now. Wow. And when the company survived, I felt like I've done something which was like more than what I could believe I could do. No, I think that's a beautiful वो कि कस्टमर्स से पहले एम्प्लॉइज से पहले अपने आप को कन्विंस करोगे अगर, तभी तो वो रिवर्बरेट करेगा थ्रू आउट दिस इकोसिस्टम. No, that's beautiful. And that is the end of the podcast also. Thank you so much, Puneet, for joining us. And अगर आपको मजा आया बात करने में तो प्लीज एक मैसेज भी डाल दो जरा हमारे लिसनर्स के लिए कि लाइक और सब्सक्राइब कर लें जरा, तभी जो ऐसी कहानियां लोग सुनेंगे भी आगे चल के. प्लीज अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और नमन ने बहुत मेहनत की है to read about my background and then ask me those questions related to my story, and I've also done I think decent enough to answer those questions, and I think he'll bring a lot more people like me who can tell about businesses and maybe inspire you to an extent. So please like and subscribe his channel and share it with your friends so that they can also know about how to build a business.